नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स में। मैं विजय जायसवाल। बात करेंगे साथियों शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाल विकास मनोविज्ञान का पार्ट 3 है। 1000 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे चल रही है। आपका पेडागोजी प्लस संपूर्ण कंसेप्ट यानी कि सब कुछ यहाँ पे आपका ठीक है साथियों। तो रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स में हर भाई बहन, हर गृहिणी का, हर शिक्षक बंधु का जिसका सपना है शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। तो चलिए ये पार्ट तीसरा शुरू करते हैं। साथियों स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का कितना भाग अचेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है। ठीक है, यानी फ्रायड के अनुसार बताना है जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वह कितना भाग अचेतन में होता है और कितना भाग अर्धचेतन में होता है। ठीक है, तो 1/10, 5/10, 9/10, 3/4 दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 और 10 हो जाएगा, यानी कि अचेतन भाग 9 हो जाएगा और अर्धचेतन भाग 10 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार का कितना भाग चेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बताना है जो मानव व्यवहार है उसका कितना भाग जो है चेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है, यानी कि चेतना मस्तिष्क का जो भाग होता है वह कितना भाग है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1/10। तो चेतन मस्तिष्क निर्धारित होता कितना होगा? 10 भाग में 1 भाग आपका चेतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, भावनाएं एवं विचार अन्य व्यक्तियों के विचार अथवा व्यवहार में प्रभावित होते हैं कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है, औद्योगिक मनोविज्ञान या व्यवहार मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, भावनाएं एवं विचार अन्य व्यक्तियों के विचार अथवा व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो कहलाता है वह सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, मनोविज्ञान के समाजशास्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। जो मनोविज्ञान के आपके ठीक है, पूरा ये चैप्टर 1000 जो क्वेश्चन है मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों। ठीक है, टोटल मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। जो मनोविज्ञान के समाजशास्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन प्रवर्तक हैं? एरिक फ्रोम, करेन हार्नी, हैरी स्टेक सम्मेलन। तो उपर्युक्त सभी ये आप तीनों प्रवर्तक हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान के प्रेरकी संप्रदाय के जनक कौन है। जो आपके मनोविज्ञान के प्रेरकी संप्रदाय के जनक कौन है? मैकडूगल, कैटल, युग, फ्रायड। तो मैकडूगल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कौन है? कार्ल जी जुंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यक्तिकवाद के जनक कौन है। यानी मनोविज्ञान के आपके ठीक है व्यक्तिकवाद के जनक कौन है? माइकल है, मेसन है, एडलर है, वुडवर्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एडलर हो जाएगा। मनोविज्ञान के ठीक है व्यक्तिवाद के जनक एडलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड है, जुंग है, करेन हर्नी है या वाटसन है। तो मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन आ गया। इनमें से यह बताना कि मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रायड तो है, जुंग भी है, ठीक है, लेकिन आपका आटोरिक जो है मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि क्या लिखा है, पूर्णकारवाद का संबंध किस देश से है। ठीक है, पूर्णकारवाद का संबंध किस देश से है साथियों? फ्रांस से है, जर्मनी से है, अमेरिका से है, कनाडा से है। ठीक है, तो पूर्णकारवाद का संबंध जो है किस देश से है? तो आपके जर्मनी से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जो गेस्टाल्ट शब्द है साथियों वह किस भाषा का है? जर्मन, यूनानी, ग्रीक, लैटिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है साथियों? ये मनोविज्ञान के 1000 प्रश्नों की सीरीज, क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, ये सभी एग्जामों के लिए है। सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक है, चाहे वर्ग 1 की बात करें, 2 की, ठीक है, आपके फिजिकोलॉजी का टॉप क्लास के 1000 क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन है। तो गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन का होगा। अभी तक हमने पढ़ा ना यहाँ पर। ठीक है, पूर्णकारवाद का संबंध किससे है? जर्मनी से है। गेस्टाल्ट का शब्द किस भाषा से है? जर्मन से है। तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्णकारवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? देश तो जर्मनी हो गया, लेकिन प्रवर्तक कौन थे भैया इसके? कोफ्फा थे, कोहलर थे, वर्दीमर थे, फ्रायड थे। ठीक है, तो पूर्णकारवाद के मुख्य प्रवर्तक आपके वर्दीमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ है, वाटसन है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है। तो भैया व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? हमें कमेंट करके बताएं। वाटसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। जो आपका व्यवहारवादी है वह मनोवैज्ञानिक नहीं है। देखिए, मैक्स मेयर तो मनोवैज्ञानिक है, एडवर्ड पीवीस भी है, एडवर्ड सी टैलमैन है, यानी कि जुंग जो है वह आपका व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसका संबंध मनोविज्ञान के कोलंबिया संप्रदाय से नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, यानी ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कोलंबिया संप्रदाय से संबंध नहीं था? कुर्ट लेविन, पावलोव, थॉर्नडाइक, जॉन लॉक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्ट लेविन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसका संबंध मनोविज्ञान के कोलंबिया संप्रदाय से नहीं है? ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था? किसका संबंध संप्रदाय से नहीं है। देखिए, दोनों क्वेश्चन आपके सेम हो गए हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन ऑप्शन में बदलाव किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन में बदलाव किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दोनों, देखिए कंफ्यूजन यही करने वाले यही क्वेश्चन रहते हैं। इसमें दे दिया गया है कि मनोविज्ञान के कोलंबिया संप्रदाय से नहीं है, तो इसका कुर्ट लेविन हो गया। लेकिन किसका संबंध मनोवैज्ञानिक कोलंबिया संप्रदाय से नहीं है, इसमें देखिए कौन सा? कुर्ट लेविन। आपका ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो अब आप क्या करेंगे? यानी कि इसके लिए जानना बहुत जरूरी कौन कौन से संबंध है। देखिए, थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, जॉन लॉक का है, ठीक है, और आपके कैटल का है, वुडवर्थ का है, लेकिन जॉन डीवी का नहीं है। यानी कि जॉन डीवी, कुर्ट लेविन, इनका संबंध आपका कोलंबिया संप्रदाय के संबंध से नहीं है। किसका? जॉन डीवी और कुर्ट लेविन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, पूरा क्लियर करके चलेंगे सभी क्वेश्चनों पर। मनोविज्ञान के प्रकार, ठीक है, प्रकारात्मकवाद को मस्तिष्क स्वरूप किसने प्रदान किया? ठीक है, जो मनोविज्ञान के आपके प्रकार आत्मकवाद के, ठीक है, आत्मवाद को वास्तविक जो स्वरूप किसने प्रदान किया था? जॉन डीवी ने, एंजिल ने, कैटिल ने, उपर्युक्त सभी ने। किसने किया था भैया? तो जॉन डीवी ने भी किया था, एंजिल ने भी और कैटिल भी, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और साथियों, पीडीएफ फाइल आपको फ्री में एकदम से मिल रही है, बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, और सभी आपको 10 फ्रेंड्स में शेयर करना कुछ नहीं। आप लोगों से मैं इतना चाहता हूं, अपने 10 ग्रुप 10 फ्रेंड में शेयर करते रहें। आप अपना परिवार, इस परिवार को बड़ा कीजिए। जब इस परिवार बड़ा होगा तो आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। मैं पूरा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरा, क्योंकि मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट क्या है मैं आप लोग बता देता हूँ। आप लोगों को गवर्नमेंट टीचर जॉब सिलेक्शन दिलवाना भैया। जब मेरा टारगेट है, जब आप लोगों का टारगेट पूरा होगा, जब आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो मेरा ऑलरेडी टारगेट पूरा हो गया।
ठीक है, तो आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे, इसलिए लाइक और शेयर कमेंट जरूर करते रहें। क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है। जो 17वीं शताब्दी थी उसमें मनोविज्ञान को कैसा माना गया था? कैसा माना गया था भैया? मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। 19वीं सदी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान कहा गया? देखिए 17वीं सदी में तो ठीक है, आपको क्या माना गया था? मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान मान लिया गया। लेकिन 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाने लगा? आत्मा का, चेतना का, मन का, व्यवहार का, किसका कहा जाने लगा भैया? तो चेतना का कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? तो 20वीं सदी से माना गया। मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी जो चल रहा है उसी पर माना गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की दूरवर्ती विधि नहीं है? मनोविज्ञान की जो दूरवर्ती विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? नैदानिक, अवलोकन, प्रयोगात्मक, विभेदक। देखिए आपके अवलोकन एक मनोवैज्ञानिक दूरवर्ती विधि भी है, प्रयोगात्मक भी है, विभेदक भी है, लेकिन जो नैदानिक दिया है यह आपके मनोविज्ञान की दूरवर्ती विधि नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो साथियों कमेंट करके हमें जरूर फीडबैक अपना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि कौन सी मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है? जो मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है वह कौन सी है? आत्मनिरीक्षण है, गाथा वर्णन है, निरीक्षण है, ए और बी दोनों है। तो कौन सी मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है साथियों? तो हो जाएगी आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है? प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास, मनोविश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास, मनोविश्लेषण, उपरोक्त सभी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की संक्रियाओं का निरीक्षण करना ही कहलाता है। जो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण कहलाएगा, बहिर्दर्शन विधि कहलाएगी, साक्षात्कार कहलाएगा या प्रयोग विधि कहलाएगी? तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कौन सी विधि कहलाएगी साथियों? तो आत्म निरीक्षण विधि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? जो आपकी मानव व्यवहार के, ठीक है, मानव व्यवहार के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि, मानव व्यवहार के अध्ययन की जो सबसे प्राचीन अति पुरानी विधि, सबसे पुरानी विधि बताना है कौन सी है? बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन, नैदानिक, प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि है? फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। राइट आंसर क्या है? अंतर्दर्शन विधि हो जाएगी। मानव व्यवहार के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम्स जेम्स ने, विलियम्स वुंट ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने। किसने किया था भैया? हमें कमेंट करके बताएं। तो विलियम वुंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव का व्यवहार का लेखा तैयार कर सकता है? ऐसी कौन सी विधि है साथियों जिसे व्यक्ति यानी कि हम और आप अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार कर सकते हैं? अंतर्दर्शन में, प्रश्नावली में, गाथा वर्णन में या प्रयोग में? तो देखिए गाथा वर्णन जो होता है साथियों, इसमें हम यानी व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत बताएं। देखिए पिछले 2 सीरीज आपकी हो गई है। पहले सीरीज में हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए करवाए हैं, दूसरे सीरीज में 30 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन कराएंगे और प्ले लिस्ट आपको बेल आइकन पे ऊपर मिलते रहेंगे, आप देखते होंगे, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, तो आज ही चैनल को ज्वाइन करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन है और कर लेते हैं कि नैदानिक विधि का प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत पर, सामूहिक रूप में, सामाजिक रूप में, एवं भी दोनों। तो नैदानिक विधि का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो व्यक्तिगत किया जाता है। जो नैदानिक विधि होती है वह व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न है कि नैदानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है?
व्यक्तिगत तो किया जाता है, लेकिन किस पर? शारीरिक असमानताओं के निदान हेतु, मानसिक असमानताओं के, सामाजिक असमानताओं के, या चारित्रिक असमानताओं के निदान हेतु। तो नैदानिक विधि का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, वह आपके मानसिक असमानताओं के निदान हेतु, ठीक है, मानसिक असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार किया जाता था? जो पूर्व निर्धारित दशाएं होती हैं उनमें जो मानव व्यवहार का अध्ययन है किस प्रकार किया जाता था? निरीक्षण करके, नैदानिक करके, जीवन वृत्त करके, प्रयोगात्मक करके। किस प्रकार किया जाता था? तो प्रयोगात्मक के रूप में किया जाता था। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन आप लोग कैसे लगे हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर बता दें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जगत का चैनल है साथियों, राष्ट्र हित में देश हित में चैनल है, और आप सभी के लिए फ्री ऑफ PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाती है विजय सर के द्वारा। तो बिल्कुल सपोर्ट करिए आप लोग, लाइक और शेयर करते रहिए, हम आपका फुल सपोर्ट करते हैं। आपके सिलेक्शन बिल्कुल 100% यहाँ पे होने वाला है। सभी क्लासेस अटेंड करना मत भूलिएगा, जितनी भी छूट गई हो। अगर आज ज्वाइन कर रहे हैं तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया आप लोगों के लिए, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे बाल विकास की बात करें, चाहे आपके हिंदी की बात करें साथियों, सभी को पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट पूरा वीडियो बन चुका है। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपको पूरा करवाएंगे, ठीक है। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स आपको पूरा करवाएगा, ठीक है साथियों। ये परिवार है, ये बड़ा परिवार है, कोई छोटा परिवार नहीं है, ठीक है। बड़ा परिवार है, आप लोगों का परिवार है, देश हित में परिवार है, राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए परिवार है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।